अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये निज़ाम धरती का ख़ुद ब खुद चल रहा है, इसको कोई चलाने वाला बनाने वाला कोई भी नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करते हैं। तो इसी तरह आज की वीडियो में आप देखेंगे एक इंडियन एक्टर है, वो भी इसी बात को कह रहा है। तो नाज़रीन, आइए इसकी वीडियो देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। वो आपको तमाम मज़ाहिब की किताबों से हवाला देकर बताएंगे कि हाँ, अल्लाह की ज़ात है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। आजकल इंटरनेट पर एक स्पिरिचुअलिटी की ट्रेंड चल रही है। आपकी क्या है स्पिरिचुअल साइड? आप प्रेयर करते हो? बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं ना। भगवान को मानते हो? ना। नहीं मानते हो? नहीं, मैं कुदरत को मानता हूँ। ओके, लाइक नेचर इज ए गॉड फॉर मी। थोड़ा बताइए इसके बारे में सर। अब इतनी बात कर रहा हूँ, आपने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा दिया होगा कि किस मतलब कैसा नेचर है मेरा। मैं मतलब आई डोंट बिलीव इतना ही, मतलब ये रोज़ पूजा करना और ये मुहूर्त और ये वगैरह वगैरह, इन बातों में बिल्कुल नहीं मानता ना। हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसने कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही कहा गया है कुरान में भी, सूरह धरियात में, सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो सवाल है हिंदू भाई का, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला को इबादत की जरूरत क्या है? इतनी चीज है, फरिश्ते हैं, तो इंसान अल्लाह की इबादत क्यों करे? क्या अल्लाह को जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह महान है। हम अल्लाह महान बोलने से अल्लाह महान नहीं हो जाता है। हम बोले या ना बोले अल्लाह महान है, अल्लाह अकबर है। हम चाहे बोले या ना बोले, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या अल्लाह नीचे हो जाएगा, अल्लाह कम हो जाएगा? नहीं। क्यों हम कहते हैं कि अल्लाह महान है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 15 में लिखा है कि अल्लाह डजंट रिक्वायर द क्रिएशन बट वी रिक्वायर हिम। अल्लाह सुब्हाना व ताला को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको अल्लाह की जरूरत है। हम अल्लाह सुब्हाना व ताला की तारीफ करते हैं, इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं, हम उसकी बात मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वालदा को हार्ट अटैक होता है और आप जानते हैं कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो दुनिया में सबसे बेहतर है वो आपके पास आता है या मौजूद है, और एक क्वैक है, एक अजनबी इंसान, अगर वो अजनबी इंसान आपसे कुछ कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये चीज करो, और एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट जो आप भी जानते हैं अगर वो कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये करो, आप किसकी बात मानेंगे? आप मानेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट की बात। किसकी बात? हार्ट स्पेशलिस्ट। क्यों? वो हार्ट स्पेशलिस्ट मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है। इसी तरीके से हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुसलमान, हम अल्लाह की तारीफ करते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, सब तारीफ करते हैं अल्लाह की। जब हम तारीफ करते हैं कि वो हाकिम है, वो रहमत वाला है, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जानने वाला है, तो अल्लाह को तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब उनकी तारीफ करते हैं उस अल्लाह की, तो अल्लाह जो अपनी किताब कुरान मजीद में हिदायत दे रहा है, हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हम जब उसकी तारीफ करते हैं तो जाहिर है कि उसकी हिदायत के ऊपर भी अमल करेंगे। तो हम तारीफ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हम उसकी इबादत कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। तो हम जब तारीफ करते हैं, हमें पता चलता है कुरान में अल्लाह कहते हैं शराब मत पियो, तो हम शराब पीना छोड़ देते हैं। फायदा किसका होता है? अल्लाह का। फायदा होता है हमारा, हम बीमारी से बचते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर से बचते हैं, कैंसर ऑफ इज़ोफेगस से बचते, कैंसर ऑफ लिवर से बचते। मैं सैकड़ों बीमारी के नाम ले सकता हूं डॉक्टर होने के लायक, अगर आप शराब नहीं पीते। अल्लाह ताला कहता है कि जुआ मत खेलो, फायदा किसका है? हमारा, अल्लाह का थोड़ी। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए, ताकि हम आखिरत में सफलता पाए। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान ले
कि हम में से कौन अच्छा है और हम इस इम्तिहान में सफलता पा सके। तो हम अल्लाह की इबादत करते हमारे फायदे के लिए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं होता। आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के ज़रिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवेंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते हैं, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज़्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज़्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज़्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज़्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलत फहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं, जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? जी हाँ नाजरीन, ये एक फ़ितरी चीज़ है। जब आपको पता चले कि उसने आपकी शक्ल के अंदर एक कॉकरोच बनाया है और उसके सामने बैठकर कहता है कि आपका शुक्रिया कि आप मेरी मदद करते हैं, तो आपको कितना बुरा लगेगा। और अगर वो आपके सामने ऐसा करे तो शायद आप उसको जो है वो थप्पड़ भी मार दें कि इतनी बुरी हरकत कि मैं इंसान हूँ, मुझे कॉकरोच की शक्ल बना दी है। तो एक अल्लाह ताला जो कि वजूद से और शक्ल व सूरत से पाक हैं, कैसी शक्ल व सूरत है वो अल्लाह ताला ख़ुद ही अपने बारे में बेहतर जानते हैं, हमें उन इस बात के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या अल्लाह ताला इस पर नाराज़ नहीं होंगे कि अल्लाह ताला की मिसल में मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें, मूर्तियाँ और पत्थरों के बनाए हुए बुत रख कर उसके सामने बैठ कर उसको अल्लाह मान कर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है पूजा की जाए? तो इस पर अल्लाह नाराज़ नहीं होंगे? अल्लाह ज़रूर नाराज़ होंगे। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफ़ी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया।
मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ़ बन रहे ना। कैसा बेवकूफ़ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु हूँ, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फ़र्क पड़ा। मैं बोलूँगा क्या बेवकूफ़ इंसान है, क्या बेवकूफ़ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहाँ नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड। आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज़ किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना। आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट। ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है बड़ी तफसीली गुफ्तगू। डॉक्टर साहब माशाल्लाह माहिर आदमी हैं अपने फ़न के और बात को समझा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि यह निज़ाम बग़ैर खुदा के नहीं चल रहा, बग़ैर अल्लाह की ज़ात के। और अल्लाह सिर्फ़ एक है, उनके मिसल भी कोई नहीं, उनके सानी भी कोई नहीं और उन जैसा कोई भी नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह एक हैं, हमें उनकी ही इबादत करनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।